दोस्त, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है। पैसा कैसे कमाता है, कैसे बचाता है और कैसे बढ़ाता है, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें वो स्किल्स सिखाती है जो स्कूल में नहीं मिलती। ये हमें अपने पैसों का मास्टर बनाती है, ना कि स्लेव। अगर हम पैसे को इंपॉर्टेंस देंगे, तो पैसा भी हमें इंपॉर्टेंस देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मुश्किल नहीं है, बस सही नॉलेज की जरूरत है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पापास के बारे में बताते हैं। एक तरफ उनके रियल डैड थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, बट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। उनके रियल डैड ने हमेशा एजुकेशन और सिक्योर जॉब पर जोर दिया। उनका मानना था कि अच्छी नौकरी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रास्ता है। दूसरी तरफ उनके दोस्त के डैड थे, जिन्होंने स्कूल ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन फाइनेंशियली फ्री थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। इन दोनों डैड्स की सोच में बहुत फर्क था। एक ने हमेशा सेफ और सिक्योर रास्ता चुना, जबकि दूसरे ने रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सिखाया। पुअर डैड का मानना था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। उनके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। उनका फोकस था सिक्योर जॉब करना और सैलरी से गुजारा करना। वे हमेशा जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते रहे। रिच डैड का कहना था कि पैसा तो बहुत है, बस ये सीखो कि कैसे कमाना है। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर दिया। उन्होंने रॉबर्ट को रिस्क लेना, बिजनेस करना और एसेट्स में इन्वेस्ट करना सिखाया। उन्होंने बताया कि असली वेल्थ एसेट्स में होती है, लायबिलिटीज में नहीं। रिच डैड, पुअर डैड हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर हम अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो हमारे जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं और हमें पैसिव इनकम देते हैं। लायबिलिटीज वो होते हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट या ईएमआई। ये फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं जो हमारी इनकम को कम करते हैं। रिच डैड का कहना था कि हमें एसेट्स खरीदने पे फोकस करना चाहिए, लायबिलिटीज पे नहीं। हमें अपनी इनकम को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकें। जब हमारे एसेट्स हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम जनरेट करने लगते हैं, तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में मदद करती है। सेक्शन 4, बिजनेस और इन्वेस्टिंग। रिच डैड के सीक्रेट्स। रिच डैड का मानना था कि जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है। उन्होंने कहा कि जॉब में स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। उन्होंने रॉबर्ट को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बिजनेस शुरू करना और उसे ग्रो करना चाहिए। बिजनेस शुरू करना रिस्की हो सकता है, लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पावरफुल टूल है। एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे सकता है। इन्वेस्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सही इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करना सिखाया। उन्होंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन से हम अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें पैसा कैसे काम करता है ये पता होगा, तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और उन पर काम करना भी जरूरी है। सेक्शन 5, आपके फ्यूचर की कुंजी। टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। दोस्त, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे के मास्टर बनना चाहते हैं या स्लेव। आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए टाइम निकालना शुरू करो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों से सीखो। रिस्क लेने से मत डरो। बिजनेस शुरू करो, इन्वेस्ट करो और अपने ड्रीम्स को परस्यू करो। याद रखो, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सेक्शन 6, कंक्लूजन। अब शुरू हो जाओ। रिच डैड, पुअर डैड
एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। इसके लेसन्स को अपने जीवन में अपनाओ और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को हकीकत में बदलो। देर किस बात की, आज से ही एक्शन लो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के ड्राइवर बन जाओ।